अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के शहजादा जो हैं वो सऊदी शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। ये ऐवान शाही की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जो शहजादा हैं वो इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा जो है वो आज मंगल को रियाद में जामिया मस्जिद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला में असर की नमाज के बाद अदा कर दी गई है। ऐवान शाही ने मुतवफ़ी के लिए रहमत व मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ की है। इसके साथ साथ जो खबर है वो जैसा कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें गुज़श्ता रोज़ पीर के रोज़ 20 जनवरी को अपना हल्फ उठा लिया है। उनकी तकरीबन हल्फ बर्दारी हुई है, जहाँ पे वो 47 जो है वो प्रेसिडेंट अमेरिका के हल्फ बर्दारी के बाद ऑफिशियली वो बन चुके हैं। 40 साल में देखा गया है कि 40 साल बाद कोई इनडोर हल्फ बर्दारी की तकरीब रखी गई है, क्योंकि मौसम की ख़राबी के बाद इनकी जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो इंडोर रखी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी जो वाशिंगटन DC में उनकी ओथ सेरेमनी हुई है और टेकिंग सेरेमनी, तो वहाँ पर खैर उन्होंने हल्फ उठाया और पहले ही उन्हें अमेरिका का जो है वो नारा लगाया और अमेरिका को मजबूत करने का, जैसा कि उनके RAD मंशूर में भी शामिल था कि वो अमेरिका को जो है वो मजबूत बनाएंगे। तो खैर वो उन्होंने साथ नारा लगाया कि अमेरिका की सबसे पहले उन्होंने कि अमेरिका को वो मजबूत बनाएंगे। इसके साथ साथ जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो है वो ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब और इजराइल जो है उनके ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जो है वो इब्राहिम जो मुआहदा है उसमें सऊदी अरब को शामिल किया जाएगा। इब्राहिम मुआहदा जो है वो इजराइल और जो अरब ममालिक है उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर कायम करने के लिए ये क़याम किया गया है। और इसके साथ साथ सदारत संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब में बलाखिर इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाएगा। इफ्तिताई जो तकरीब है, जैसा कि उसमें मैंने आप लोगों को कहा कि ट्रंप ने ऑलरेडी कहा था कि वो जो अमेरिका है उसको अवलीन तरजीह पर रखते हैं और ऐसा मुल्क कायम करना है जो आज़ाद और मजबूत हो। 8 साल मुझे जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमेरिकी तारीख में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। 2017 के बाद अब 2025 में भी वो अमेरिका में जब आए तो इन 8 सालों में उन पर जो केसेस बने, जो कुछ हुआ है, खैर उसका भी उन्होंने इस में जिक्र किया है। और खैर साथ ही साथ ये बता दूं कि जैसा कि अब जो इब्राहिम मुआहदा है उसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ सऊदी अरब की जो ताल्लुकात है वो बेहतर करेंगे जो इब्राहिम मुआहदा है उसमें। खैर इसके साथ साथ जो खबर है वो भी आप लोग से शेयर करती चलूँ। आज जो खबर आई है वो जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जिन्होंने माली गोशवारे जमा नहीं करवाए थे, जिनने अरकान असम्बली ने अरकान जो थे 139 अरकान थे जिन पर जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल की थी इलेक्शन कमीशन ने। अब जो है वो गोशवारे की तफसीलात जो 45 मेंबरान हैं उनकी रुकनीत जो है वो बहाल कर दी गई है। उसमें से जो 18 थे अरकान उनकी रुकनीत तो खैर। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो उन्होंने जिन्होंने माली गोशवारे नहीं जमा करवाए थे 139 जो अरकान पार्लियामेंट थे उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। तो जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जिन्होंने माली गोशवारे जमा करवा दिए हैं अरकान जो पार्लियामेंट है, जिनमें सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 18 अरकान की जो रुकनीत है वो बहाल कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक जो रिपोर्ट किया कि वो इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारे जमा करने पर मजीद 18 पार्लियामेंटेरियन की रुकनीत बहाल कर दी है। हाल ही में जिन अरकान की रुकनीत बहाल की गई है इनमें 1 सेनेटर, 2 कौमी असम्बली, 12 पंजाब असम्बली, 1 सिंध असम्बली और 2 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान शामिल हैं। बलूचिस्तान से सेनेटर कासिम, लाहौर से MNA मियां अजहर और खातीन के मखसूस नशिस्त पर मुंतखब सैना बलोच की भी रुकनीत बहाल कर दी गई है। खैर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कह दिया गया है कि जिन जिन पार्लियामेंटेरियन ने जो है वो अपनी माली गोशवारे जमा करवाती हैं तो उनकी रुकनीत दोबारा से बहाल कर दी गई है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई है वो सदर शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली इजलास में जब आज शरीक हुए तो वहाँ पर हुलबाजी मच गई। वहाँ पे अपोजिशन की जानिब से एक हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़रिए सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। पीपल्स पार्टी की वजह से 1 घंटा ताख़ीर से इजलास जो है उसका शिकार रहा है।
تلاوت کلام پاک اور قومی ترانے کے بعد ایجنڈے کا آغاز ہوا۔ ذرائع نے رپورٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کی آمد کے بغیر اجلاس میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ پی پی کے مجبور کرنے پر وزیر اعظم اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارر خورشید شاہ کی منتیں کرتے رہے کہ اجلاس شروع کرنے دیا جائے۔ خورشید شاہ نے وزیر قانون کو جواب دیا کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، جس پر اعظم نذیر طارر نے یقین دہانی کروائی وزیر اعظم 3 بجے تک ایوان میں آ جائیں گے۔ خیر اجلاس سٹارٹ نہیں ہوتا جب تک وزیر اعظم نہیں آئے۔ وزیر اعظم آئے تو اجلاس سٹارٹ ہوا، اور خیر وزیر اعظم کو دیکھ کر جو اپوزیشن ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب، انہوں نے بھی جو ہے وہ خوب بھرپور احتجاج کیا، اور جیسے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ کام جاری رکھا جائے لیکن او کر کے احتجاج کیا جائے، تو اپوزیشن نے بھی او کر کے احتجاج کرتے رہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی نشست پہ بیٹھی رہی، اور جو وزیر اعظم ہے ان کے گھر اپوزیشن نے گہرا تنگ کر دیا، اور خوب انہوں نے ہلڑ بازی کی اور ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دی اور خوب شور شرابہ ہوا۔ خیر اسپیکر نے کوشش کی کہ اجلاس جاری رکھا جائے مائک لگا کے ہیڈ فونز لگا کے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ اتنا شور مچا رہی تھی کہ آواز ہی کان تک کسی کی پڑ نہیں رہی تھی، تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر خیر اس دوران جو ہے چاروں صوبوں سے ایک سینٹ نشست اقلیتوں کے لیے مختص کرنے کے لیے آرٹیکل 59 میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا، جسے حکومت کی مخالفت پر جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے فرمان قانون شہادت 1984 میں مزید ترمیم کرنے کا بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تاہم بین الاقوامی یونیورسٹی برائے جدید علوم اسلام آباد کے قیام کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ ایک روز تک جو ہے ایک روز کے بعد جو ہے کل تک اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خیر یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، بڑی اہم آج کی روز کی ڈیولپمنٹس تھی۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ میں نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔